पुरुरवा, यह किसका स्वर कौन यवनिकाओं में छिपा हुआ है। जो भी होती घटित आज अचरज की ही घटना है। बड़ी अनोखी बात, कौन हो तुम जो बोल रहे हो। इतने सूक्ष्म विचार छिपे हो कहाँ, भूमि या नभ में। अब पुरुरवा कहता है, नेपथ्य से जब आवाज आती है तो पुरुरवा कहता है कौन है जो यहाँ पर छिपा हुआ, जिसकी आवाज आ रही है। जो कुछ भी घट रहा है सब कुछ हैरान कर देने वाला है। आज ऐसी घटनाएं घट रही हैं, बड़ी अनोखी बातें हो रही हैं। तुम जो भी हो, तुम कौन हो जो तुम बोल रहे हो। तुम्हारे इतने सूक्ष्म विचार हैं और अच्छे विचार है तुम्हारे, कहाँ छुपे हो तुम, भूमि में हो या नभ में हो। फिर नेपथ्य से आवाज आती है, मैं प्रारब्ध चंद्र कुल का संचित प्रताप तेरा हूँ। बोल रहा हूँ तेरे ही प्राणों के अगम अतल से। अनुचित नहीं गर्व क्षण भंगुर वर्तमान की जय का। पर अपने में डूब कभी यह भी तूने सोचा है। तेरे वर्तमान मन पर जिसका भविष्य निर्भर है। अनुत्पन्न उन सहस्त्र सहस्त्र मनुजों के मुखमंडल पर कौन बिंब क्या प्रभा, कौन छाया पड़ती जाती है। कहता मैं तुम्हारा ही संचित प्रताप हूँ, मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूँ, तुम्हारी अंतरात्मा हूँ। ये जो आवाज आ रही है तुम्हारी खुद की अंतरात्मा से आ रही है। तुम्हारे ही कुल का प्रताप है जो तुम्हें सुनाई दे रहा है। ये अनुचित नहीं है कि तुम आज विजयी हो, शक्तिशाली हो, तो तुम्हें अपने पर गर्व होना चाहिए। लेकिन इस गर्व में डूबकर कोई अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा कार्य नहीं, क्योंकि तुम्हारे कार्य के ऊपर सारी प्रजा का भविष्य निर्भर करता है। तुम्हारे ही कार्यों से हजारों मनुष्यों के मुखमंडल पर कभी खुशी आती है, कभी दुख आता है। जैसे तूने प्रणय तुलिका और लौह विशकों से ओजस्वी आख्यान आत्मजीवन का आज लिखा है, वैसे ही कल चंद्रवंश वालों के विपुल हृदय में लोभ और वासना समन्वित होकर नृत्य करेंगे। जैसे तुमने प्रणय तुलिका मतलब तुमने प्रेम भी किया और हथियारों से युद्ध भी किया, तुमने अपने जीवन को अच्छा बनाया है, तुम बहुत ओजस्वी हो, तुमने आत्मसम्मान का जीवन जिया है। जैसा तुमने किया है वैसे ही ये चंद्रवंश में आने वाला जो तुम्हारा भविष्य है वो भी लोह और वासना से समन्वित होकर, मतलब अगर तुम आज अपनी प्रेम में डूबकर देवताओं पर आक्रमण कर दोगे तो तुम्हारा आने वाली जनरेशन जो है वो भी यही कार्य करेगी, वो आगे अच्छा कार्य नहीं कर पाएगी। अतुल पराक्रम के प्रकाश में यह नहीं छिपेगा, तारा हर विधु के विलास से ये मनुष्य जन्मे हैं। चिंतन कर यह जान कि तेरे क्षण क्षण की चिंता से दूर दूर तक के भविष्य का मनुष्य जन्म लेता है। उठा चरण यह सोच कि तेरे पद के निक्षेपों की आगामी युग के कानों में ध्वनियां पहुंच रही है। तो वो आवाज उसको यही समझाना चाह रही है, उसकी अंतरात्मा उसको यही समझाना चाह रही है कि आज वो जो भी करेगा वही उसकी आने वाली जनरेशन उसको फॉलो करेगी। अगर आज उसने अनुचित कार्य किया, आज उसने देवताओं पर आक्रमण करके अनुचित कार्य किया, तो आने वाला जो भविष्य है, पूरा भविष्य, जो भी आने वाली इसकी जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं, वो भी ये गलत कार्य करती चली जाएगी। और प्रेम वह बना नहीं क्यों अश्रुधार करुणा की, आराधन उन्य दिव्य देवता का जो छिपे हुए हैं। रमणी के लावण्य रमामुख के प्रकाश मंडल में बना नहीं क्यों वह अखंड आलोक पुंज जीवन का, जिसे लिए तू और व्योम में ऊपर उठ सकता था। तो तेरा जो प्रेम था वो एक करुणा, प्रेम से करुणा उत्पन्न होती है, प्रेम से करुणा उत्पन्न होनी चाहिए, दया भाव उत्पन्न होना चाहिए, ना कि बदले की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। जो तेरा प्रेम है वो तेरे पूरे जन्म पुण्य जन्मों को आलोकित करेगा और तुम्हें इस अंधकार से ऊपर उठकर और ऊंचा उठने में मदद करेगा। अरुण अदर रक्तिम कपोल कुसुमास गृण ध्रुवों में आमंत्रण कितना असह माया मनोज्ञ प्रतिमा का। ग्रीवा के आकटी समंत उल्वेदी शिखा मदन की आलोड़ित उज्ज्वल असीमता की संपूर्ण त्वचा में वक्ष प्रतीप कमल जिस पर दो मूंगे जड़े हुए हैं। त्रिवली की किसी स्वर्ण सरसी में उठती हुई लहर सी, किंतु नहीं सलत हुई भुजाएं किन विक्रमी नरों की आलिंगन में इन मरीचिका को समेट रखने में। पृथुल निमंत्रण मधुर स्निग्ध परिणत विविक जगनों पर आकर हुआ न ध्वस्त कौन हत विक्रम अश्रिक शत्रुण में। मतलब कोई यहाँ पर इस पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े वीर हुए हैं, बहुत बड़े बड़े बलशाली पुरुष हुए हैं, उनके जो उनकी जो वीरता के चर्चे चारों तरफ फैले भी हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी वीर पुरुष नहीं हुआ जो प्रेमिका की बाहों में जाकर अपने आप को ना खो दे। वो अनुचित कार्य कर ही जाता है। जिसने भी की प्रीति वही अपने विदृढ़ प्राणों में लिए चल रहा वर्ण शोणितमय तिलक प्रेम के कर का, और चोट जिसकी जितनी ही अधिक घाव गहरा है वह उतना ही कम अधीर है व्यथा मुक्ति पाने को। मतलब यहाँ पर सबने प्रेम में सबको दर्द मिलता है, प्रेम में सभी को दर्द मिला है। जिसने भी प्रेम किया है उसे घाव मिला ही है। हो सकता है किसी का घाव ज्यादा गहरा है और किसी का कम गहरा है। जिसका कम गहरा है वो कम अधीर है और मुक्ति पाने के लिए कम तड़प रहा है। नारी के भीतर असीम जो एक और नारी है,
सोचा है उसकी रक्षा पुरुषों में कौन करेगा। वह जो केवल पुरुष नहीं है किंचित अधिक पुरुष से। उर्मे जिसके सलील धार निश्चल महिद्र प्राणों में। कलियों की उंगलियां मुट्ठियां हैं जिसकी पत्थर की। नारी, नारी को प्रेम तो सभी पुरुष नारी से प्रेम करते हैं, उसके रूप से आकर्षित तो सभी पुरुष हो जाते हैं, लेकिन एक पुरुष वो भी होता है जो उसके भीतर की नारी की रक्षा करता है। नारी के भीतर की नारी की मतलब नारी के नारीत्व की जो रक्षा करता है वही पुरुष महान है। और ऐसा वही कर सकता है जिसकी मुट्ठी में पत्थर जैसी है, जिसकी उंगलियां कलियों जैसी है। मतलब वो प्रेम करता है तो प्रेम करता है, लेकिन जब वो नारी की रक्षा करता है तो किसी से भी लड़ सकता है। कह सकता है पुरु कि तू पुरुषाधिक ही पुरुष है। तो ये कह सकता है कि तू नारी की रक्षा करने वाला पुरुष है। तो फिर भीतर देख सिलोचे शिखर शैल मानस का। अचल खड़ा है या प्रभात ताड़न से दौड़ रहा है। यह भी देख भुजा कुसुमों का दाम की वज्रशिला है। हाथों में फूल ही फूल हैं या कुछ चिंगारी भी। तो तू अधिक मतलब तू महापुरुष है, तूने नारी की रक्षा की है, लेकिन आज जो तू करने जा रहा है, तेरे हाथ में एक जगह पुष्प भी है, अब तो तू देख तेरे हाथों में पुष्प है या कोई अंगा चिंगारियां भी हैं, उस चिंगारी से तू अपने भविष्य को जला सकता है। विद्याग्नि में भी जीवन में तुझको नहीं कहीं मिली थी। पूछा जब तूने भविष्य, उसने क्या बदलाया था। त्रिया हाय छलना मनोज्ञ वह पुरुष मगन हंसता है। जब चाहिए उसे रो उठना कंठ फाड़ चिल्लाकर। पूछ रहा क्या भाग्य ज्योत से अंक विद गणक से। हृदय चीर कर देख प्राण की कुंजी वहीं पड़ी है। अंतर मन को जगह पूछ वह जो संकेत करेगा। तुझे मिलेगी मन शांति उपवेशित उसी दिशा में। तूने भविष्य से क्या पूछा था, उसने तेरे को भविष्य क्या मिला था। त्रिया, त्रिया मतलब जो स्त्री है वो माया है। अगर उसके प्रेम में पड़कर तू चिल्लाता रहा तो कोई फायदा नहीं होगा। तू ज्योतिषों से क्या गणना पूछता है, ज्योतिषों से क्या जानना चाहता है, भविष्य जानना चाहता है, अपने अंतर्मन की आवाज से पूछ, अंतर्मन से पूछ। जो तेरे अंतर्मन से आवाज आएगी वही तुझे मन की शांति प्रदान कर सकती है। तेरा मन तुझसे गलत नहीं करवाएगा। बिना चुकाए मूल्य जगत में किसने सुख भोगा है। तुझ पर भी है पुरुषेश जो ऋण अपार जीवन का। भाग नहीं सकता तू उसको किसी प्रकार पचाकर। इस जगत में जो भी आया, अगर तुमने सुख भोगा तो उसका मूल्य तो चुकाना ही होगा। तो हे पुरु, हे राजा, तुम भी इस जीवन का ऋण चुकाए बिना नहीं जा सकते। तुम इस सुख को पचाकर कहीं पर भी भाग नहीं सकते हो। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में सुख ही सुख हो। उसे उसका मूल्य अवश्य चुकाना पड़ता है। अगर कुछ चीज प्राप्त करनी है तो उसके बदले में किसी न किसी चीज को उसे खोना ही पड़ता है। नहीं देखता कौन तरेरे नयन समक्ष खड़ा है। पुरुर्वा यह और नहीं कोई तेरा जीवन है। जो कुछ तूने किया प्राप्त अब तक इसके हाथों से। देना होगा मूल्य आज गिन गिन कर उन्हीं सभी क्षणों का। कहता ये तेरा जीवन तेरे सामने खड़ा है, जो भी कुछ हो रहा है ये तेरे जीवन के कार्य हैं। अब तुझे जो भी तूने सुख प्राप्त किए हैं उनका मूल्य देने की बारी है। तुझे उन सभी क्षणों का मूल्य देना होगा, चुकाना होगा। पर कैसे। जा स्वर्ग उर्वशी को फिर ले आएगा, अथवा अपने महाप्रेम की बलशाली पंखों पर चढ़ असीम उड़ियन भरेगा मन के महा गगन में। जहां त्रिया कामिनी नहीं छाया है परम विभा की। जहां प्रेम कामना नहीं प्रार्थना निधि ध्यासन है। खोज रहा अवलंब किंतु बाहर इस ज्वलित द्विधा से कोई उत्तर नहीं। पुनः मैं वही बात कहता हूँ, हृदय चीर कर देख वहीं पर कुंजी कहीं पड़ी है। कहता लेकिन तू कैसे इन क्षणों का कैसे मूल्य चुकाएगा। क्या तू दोबारा जाके ऋषि को लेके आएगा, या फिर अपने महाप्रेम के बलशाली पंखों पर चढ़कर तू ध्यान मग्न होकर इस जीवन को समाप्त करेगा। तो अपने जीवन को प्रेम को कामना नहीं बनाना, प्रेम को अपने मुक्ति का साधन बनाओ, प्रेम को अपनी मुक्ति का साधन बनाओ। मैं पुनः तुमसे वही कह रहा हूं, अपने हृदय को चीर कर देखो, अपने अंतरात्मा में झांको, तुम्हें सभी प्रश्नों का उत्तर वहीं प्राप्त होगा। पुरुर्वा देख क्रिया मंत्रियों एक क्षण का भी समय नहीं है। पुरोहित करे स्वशिष्ट वाचन शुभ राज तिलक का। विश्व मना का फलादेश चरितार्थ हुआ जाता है। कहता मंत्रियों अब एक क्षण का भी समय है नहीं, सभी राज तिलक की तैयारी करो। और विश्व मना जो है मतलब विश्व मना ने जो हम मुझे कहा था, अब उनका जो आदेश था वो चरितार्थ हो रहा है। मृपा बंद विक्रम विलास का मृषा मोह माया का। इन देहिक सिद्धियों कीर्तियों के कंचनावरण में भीतर ही भीतर विपणन में कितना रिक्त रहा हूँ। अंतरम के रुदन अभावों की अव्यक्त गिरा को कितनी बार श्रवण करके भी मैंने नहीं सुना है। और अब नहीं अवहेला अधिक नहीं ईश्वर की। ठहरो आवाहन अदन के मूक निनत प्राणों के। पंख खोलकर अभी तुम्हारे साथ हुआ जाता हूँ। कहता ये विचार मेरे मन में कई बार आए। जब मैं उर्वशी के साथ था तब भी मेरे मन में यही विचार था कि प्रेम क्या है, मैं ये जानना चाह रहा था। और यही मेरे अंतर्मन की आवाज आज मुझे फिर से सुनाई दे रही है। तो आज मैं इसको
नहीं छोड़, आज मैं उसको अनदेखा नहीं करूंगा। तो अपने अंतर्मन की आवाज से कहता तुम थोड़ी देर के लिए रुको, मैं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो मेरे कार्य हैं, उनको पूरा करके तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। दिन भर लुटा प्रकाश विभा वसु के प्रदोष आने पर सारी रश्मि समेट सैल के पार उतर जाते हैं। बैठ किसी एकांत प्राप्त निर्जन कंदरादरी में अपना अंतर गगन रात में उद्भासित करने को। तो मैं ही क्यों रहूं सदा तपता मध्याह्न गगन में, नए सूर्य की सिरित छोड़ ऊपर नभ में आने दो। पहुंच गया मेरा मुहूर्त किरणें समेट अंबर से, चक्रवाल के पार विजन में कहीं उतर जाने का। जैसे सूर्य जो दिन भर प्रकाश लुटा करके जैसे शाम होती है तो सूर्य जाकर छिप जाता है, अपना काम खत्म, अपनी सारी रश्मि अपनी सारी किरणें समेट करके वो एक जगह जाकर विश्राम करता है। तो मैं क्यों जलता रहूं, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी नहीं है, अब ये मेरे पुत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सारी जिम्मेवारी अपने पुत्र को दे करके मैं भी विश्राम करने को जाना चाहता हूं। यह लो अपने घृणिमान सिर पर से इसे हटाकर ऐल वंश का मुकुट आयु के मस्तक पर धरता हूं। लो पूरा हो गया राज्य अभिषेक कृपा पूषण की, ऐल वंश अवतंस नए सम्राट आयु की जय हो। महाराज मैं भार मुक्त अब कानन को जाता हूँ, भाग्य दोष सत सका नहीं मुझे कर्तव्य पिता का। अब तो केवल प्रजा धर्म है सो उसका पालूंगा, जहां रहूंगा वहीं महाभृत का उद्विग्न बनाकर। यही निश्चय क्या दे सकता है शिवा एक आशीष के। कहता है मैं अपना मुकुट उठाकर अपने पुत्र के सिर पर रखता हूँ, आज से मेरा जो पुत्र आयु है वो नया सम्राट है। मैं अपने महाराज के पद से भार मुक्त हो जाता हूँ, लेकिन मैं अपने पिता का कर्तव्य तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैं प्रजा धर्म को पालूंगा, प्रजा के लिए मैं अच्छे कार्य करूंगा, ठीक है। और मैं अपने पुत्र को आशीष के सिवा और कुछ नहीं दे सकता हूं अभी। सभासदों कालज्ञ आप सबके सब कर्म निपुण हैं, क्या करना पटु को निषेध समायोचित कर्तव्यों का। प्रजाजनों से मात्र हमारा आशीर्वाद कहेंगे। अपने सभी सभासदों से कहते हैं कि आप सबको पता है कि आपके क्या क्या कार्य हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो आप आयु को सब कुछ संभालने में मदद कर देंगे और प्रजाजनों को हमारा आशीर्वाद। जय हो चंद्रवंश अब तक जितना सुरमय सुख कर था, उसी भांति वह स्वक्त सुखद रहे आगे भी प्रजाजनों को। मतलब ये जो चंद्रवंश कितना अच्छा था, कितना सुरमय सुखकर था, और इसी प्रकार से ये चंद्रवंश अपनी प्रजा को सुखी आगे रखे। एक ओर से पुरुरवा निष्क्रमण और दूसरी ओर से महारानी औशनरी का प्रवेश। अब यहाँ से तो पुरुरवा जा रहे हैं और दूसरी तरफ से महारानी औशनरी जो उसकी पत्नी थी वो आ रही है। औशनरी चले गए सभी सभासद। जय हो अनुकंपामयी राजमाता की, सबने उसको राजमाता कहकर बुलाया। औशनरी हाँ मैं अभी राजमहिषी थी, चाहे जहां कहीं भी। इस प्रकार से दूर भाग्य ने मुझे फेंक रखा था, किंतु नियति की बात सत्य ही अभी राजमाता हूँ। कहती मैं इस पद से अब तक तो वंचित थी, मुझे राजमाता कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब मैं सच में ही राजमाता बन गई हूँ, ये मेरी किस्मत है। आ बेटा लू जुड़ा प्राण छाती से तुझे लगाकर, मैं तुझे माता का प्रेम दूंगी। आयु को वो हृदय से लगा लेती है। कितना भव्य स्वरूप, नयन नासिका ललाट चिबुक में महाराज की आकृतियों का पूरा बिंब पड़ा है। हाय पालती कितने सुख कितनी उमंग आशा से, मिला मुझे होता यदि मेरा तने कहीं बचपन में। कहते कितना अच्छा रूप है, कितनी अच्छी नाक है, कितने अच्छे इसके गाल हैं, सारे जो इसका जो मुख है महाराज की तरह दिखाई पड़ता है। अगर ये मुझे बचपन में मिला होता तो मैं कितने प्यार से और कितने आशा से इसको पालती। पर तब भी क्या बात, मनस्वी जिन महान पुरुषों को नई कीर्ति की ध्वजा गाड़नी है अतुंग शिखर पर, बहुधा उन्हें भाग्य करता है तपा तपा पावक में पाषाणों पर सुला सिंह जननी का शीर पिलाकर। कहते लेकिन तुम मुझे आज मिले तो भी कोई बात नहीं, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका बचपन ऐसे ही जंगलों में बीतता है और शैलों पर पत्थरों पर सोते हैं, और एक सिंह जननी मतलब एक शेरनी का दूध पी करके वो बड़े होते हैं। सो तू पला गोद में जिनकी सीमांति शिखावे, और नहीं कोई जाया है तपो निधान चेवन की। तपा सिंह की प्रिया सत्य ही केहरणी सतियों में, पुत्र अकारण नहीं भाग्य ने तुझे वहां भेजा था। तो मुझे खुशी इस बात की कि तुझे एक तपस्वी की पत्नी ने पाला है जिनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है, तो वो अकारण ही भाग्य ने तुझे उसके पास नहीं भेजा था। हाय हमारा लाल चकित कितना निस्तब्ध खड़ा है, और कौन है जो विस्मित निस्तब्ध न रह जाएगा इस अकांड राज्याभिषेक उस पट के विस्थापन से, जिसकी छाया हेतु दूर से वह चलकर आया हो। और वो कहती है कि मेरा जो पुत्र है एकदम निस्तब्ध खड़ा है, कुछ बोलता नहीं है, और जो कुछ घटित हुआ है उसको देखकर कौन विस्मित नहीं होगा, कौन निस्तब्ध नहीं होगा, सभी निस्तब्ध हैं। ऐसा राज्याभिषेक कभी किसी ने नहीं देखा होगा। एक पिता अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके खुद चला गया। कितना विषम शोक पहले तो जन्मा वन कानन में, जब महाग्रथी मिली नहीं तब शीतल गोद पिता की, अब स्वयं आया समीप तब सहसा चले गए वे, राजपाट सर्वस्व सौंप केवल वात्सल्य चुराकर।
नीरवता पूर्ण मौन तेरा सब भांति मुखर है। बेटा तेरी मनोव्यथा यह किस पर प्रकट नहीं है, पर अब कौन विकल्प सामने शेष एक ही पथ है, मस्तक स्थित इस राजमुकुट का भार वहन करने का। कहते कितना विषम शोक है इस पुत्र के लिए, कितना विषम शोक है। पहले तो ये जंगल में जन्म लिया इसने, अपने राजपाट से दूर जंगल में जन्म लिया। जब उसे अपने पिता की जरूरत थी तो अपने उसकी पिता की गोद इसको नसीब नहीं हो, और तब से स्वयं अपने पिता के पास आया तो वो सब कुछ छोड़ करके इसको छोड़कर चले गए। अपना सारा राजपाट इसको छोड़ गए, केवल अपना प्रेम चुरा कर ले गए। अपने पिता का प्रेम इसको नहीं प्राप्त हुआ। जो तेरा मौन है तेरे मुख पर दिखाई दे रहा है, तू जिस मनोव्यथा में है वो सब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। तुम्हारे पास एक ही पथ है, जो राज मुकुट तुम्हारे सर पर रखा है, अब इसका वहन तुम्हें करना ही, इसके भार को वहन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। उदित हुआ सौभाग्य आयु तेरा अपार संकट में, किंतु छोड़कर तुझे विपद में हमें कौन तारेगा। मलिन रहा यदि तू किसके मुख पर मुस्कान खिलेगी, तू उबरा यदि नहीं महाप्लावन से कौन बचेगा। कहता तेरा भाग्य जो उदय हो गया, तो तुझे सबसे पूरे राजपाट की जिम्मेवारी मिल गई है। हमें पता है तुम बहुत ज्यादा संकट में, तुम्हारी माता और पिता तुम्हें दोनों छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अगर तुम्हारा मुख इसी प्रकार से मलिन रहा, तुम्हारे मुख पे अगर मुस्कान नहीं आई, तो इन प्रजाजनों को कौन देखेगा, इन प्रजाजनों के मुख पर मुस्कान कौन लेके आएगा। पिता गए वंत किंतु अरे माता तो यहीं खड़ी है, बेटा अब भी तो अनाथ नरनाथ नहीं ऐलो का। तुझे प्यास वत्सल्य सुधा की, मैं भी उसी अमृत से बिना लुटाए कोश हाय आजीवन भरी रही हूँ। कहती तुम्हारे पिता चले गए तो क्या हुआ, तुम्हारी माता तो अभी यहीं खड़ी है, तुम अभी अनाथ नहीं हुए हो। तुम्हें जिस वात्सल्य की, जिस प्रेम की तुम्हें जरूरत है, वो प्रेम मैंने अपने जीवन भर अपने अंदर समेट कर रखा हुआ है, वही प्रेम मैं तुम्हें दे सकती हूँ। फला ना कोई शस्य प्रकृति से जो भी अमृत मिला था, लहर मारता रहा टहनियों में सूनी डालों में, किंतु प्राप्त कर तुझे आज बस यही बहान होता है। शस्य भार से मेरी सब डालियां झुकी जाती हो, हाय पुत्र मैं भी जीवन भर बहुत बहुत प्यासी थी, शीतल जल का पात्र अधर से पहले पहल लगा है। कहते तू इसमें कोई शंका नहीं, जो प्रकृति से मुझे अमृत मिला था, वो अमृत लुटाने के लिए मेरे पास कोई पुत्र नहीं था, मेरे पास कोई संतान नहीं थी, और वो वात्सल्य, वो प्रेम मेरे अंदर इतना भरा हुआ था कि उस भार को मैं वहन नहीं कर पा रही थी। आज मुझे तुम एक पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ है, तो सारा प्रेम मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मैं भी इस प्रेम के लिए बहुत दिनों से प्यासी थी, ये आज पहली बार मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तप्त बना मत इसे वर्मणि द्विधा ग्लानि चिंता से, नहीं देखता मैं विपन्नता में किस भांति खड़ी हूँ। गवा शतऋतु संप्रतापशाली महान भर्ता को, अंतर से उछलित वेदना का विस्फोट दबाकर। अब तुम इतने परेशान मत रहो, इतनी चिंता में मत रहो, तुम मुझे देखो मैं कैसे खड़ी हूँ। मेरे भी पति चले गए हैं, जो मेरे पति थे वो मुझे छोड़कर चले गए, तुम्हारे पिता गए, मेरे पति चले गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वेदना को अपने अंदर समेट कर खड़ी हुई हूँ, तो तुम भी इस वेदना को भूल जाओ। और हाय तब भी मैं केवल त्रिया भीरु नारी हूँ, रुदन छोड़ विधि से सिरजा क्या और भाग्य नारी का। पर किशोर होने पर भी बेटा तू वीर निरपति है, निरपति नहीं टूटते कभी निजी विपत्ति व्यथा से, और पीड़ा भूल यंत्रणा औरों की हरते हैं। कहते मैं तो एक स्त्री हूँ, एक भीरु नारी हूँ, फिर भी मैं इतनी स्ट्रांग होकर खड़ी हुई हूँ। तू तो एक जवान पुत्र है, और जो वीर निरपति होते हैं वो कभी भी अपनी खुद के दुख से नहीं टूटते हैं, वो हमेशा दूसरे के दुख को हरने के लिए खड़े होते हैं, अपने दुख का वो ध्यान नहीं रखते हैं। हंसते हैं जब कृण हास्य की हो सबके अधरों पर, रोते हैं जब प्रजाजनों के नयन सिक्त होते हैं। अपनी पीड़ा कहाँ उसे अपना आनंद कहाँ है, जिस पर चढ़ा किरीट बहार दुर्वह समाज शासन का, किंतु हाय हो गया यहाँ सब क्या है निमिष में। तो जो राजा होता है वो तब हंसता है जब उसकी प्रजा की होठों पर हंसी होती है, वो तब परेशान होता है जब उसकी प्रजा परेशान होती है। उसके जीवन में अपना ना तो कोई आनंद होता है, ना ही कोई पीड़ा होती है। जब इस महाराज का, इसका मुकुट का भार जब उसके ऊपर खड़ा होता है, रखा होता है, तो वो उसे पूरे समाज का शासन चलाना होता है, उसका पर्सनल उसमें कुछ भी नहीं होता।